देश से अंग्रेजों के जाने के बाद, अंग्रेज को जब देश का आदमी भगा दिया यहाँ से, अंग्रेजों के जाने के बाद देश में जो है सोच समझकर फिर से अपना व्यवस्था बनाना चाहिए था कि अब हमारा देश कैसे चलेगा। लेकिन देश से अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ राजतंत्र का अंत कर दिया गया। राजतंत्र का अंत करना जरूरी नहीं था, राजतंत्र के अधीन ही प्रजातंत्र का व्यवस्था किया जा सकता था। राजाओं से कर लेने का, टैक्स लेने का अधिकार छीन लिया जाता, उनको एक तो पेंशन भोगी बना दिया जाता कि आप पेंशन लीजिए और आप जो जनप्रतिनिधि प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चुन कर आता है उसको आप देखिए, उस पर नजर रखिए। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चुना हुआ आदमी सही ढंग से काम नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, उसको हटाने का अधिकार आपको दे दिया जाता, राजा को दे दिया जाता, तो इतना परेशानी नहीं होता। ये न्याय प्रक्रिया जो देश का जो है 20-20 साल 50-50 साल चलने वाला, राजा के यहाँ शिकायत करता लोग जनप्रतिनिधि का, राजा तुरंत उसका डिसीजन करता, इसको रहेगा कि इसको हटा देना। लेकिन जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिस चुनाव प्रक्रिया को अपनाया गया, गुप्त मतदान की प्रक्रिया को अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, अरे जनप्रतिनिधि का काम है, उसका धर्म है जनता का सेवा करना, देश का भला करना। उससे डरने का कौन बात है, छुपने का कौन बात है कि हम गुप्त मतदान द्वारा चुनेंगे। कोर्ट में हम क्रिमिनल के खिलाफ जाके गवाही देते हैं सामने खड़ा होकर के, अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे हम गुप्त मतदान के द्वारा। इस व्यवस्था के कारण देश में योग्य व्यक्तियों का तो समझिए खत्म, चुनकर आना असंभव ही हो गया। अयोग्य व्यक्ति चुनाने के लिए, जनप्रतिनिधि चुनने के लिए या चुनाव में जीतने के लिए कुछ भी कर लेता है। चोरी, बेईमानी, पैर पकड़ना, किसी का चमचागिरी करना, रुपया लुटाना, लूट के लाना, इधर लुटा देना, उसको देना, इसमें फोड़ना, उसमें फोड़ना। जो अयोग्य व्यक्ति है वो कुछ भी करने से दुनिया में न चुकता है, लेकिन योग्य व्यक्ति जल्दी किसी के आगे जाके हाथ नहीं जोड़ेगा कि आप हमको वोट दीजिए, किसी का चमचागिरी नहीं करेगा, किसी का पैर नहीं पकड़ेगा, वो कोई गलत सलत काम नहीं करेगा, जिसके कारण योग्य व्यक्ति देश में आज तक एक भी चुन करके आया ही नहीं। पहले आज से 25-50 साल पहले कोई चुन के आ गया होगा तो आ गया होगा, लेकिन आज इतना भ्रष्टाचार पूरी तरह से देश में फैल गया है कि एक भी योग्य आदमी चुन के नहीं आता है, सब अयोग्य आदमी। मेरे दृष्टिकोण से सारा अयोग्य आदमी ही इस प्रक्रिया में चुना जा सकता है, चाहे जाति के आधार पर चुन लिया जाए या आरक्षण के आधार पर चुन लिया जाए या पार्टी के गठबंधन के आधार पर चुन लिया जाए या पार्टी का टिकट के आधार पर चुन लिया जाए या पैसा के आधार पर चुन लिया जाए। किसी न किसी समीकरण से जो अयोग्य आदमी है, जो कुछ भी कर सकता है, वही आदमी चुन के आज हमारे प्रजातंत्र व्यवस्था में चुन के आ रहा है, चाहे वो मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक क्यों न हो। और अयोग्य व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण या अवगुण जो क्या होता है, वो योग्य व्यक्ति को देखना नहीं चाहता, वो योग्य व्यक्ति का दमन करना चाहता है। क्या वो जानता है कि यदि योग्य व्यक्ति आ जाएगा तो हमको कोई नहीं पूछेगा, यदि योग्य व्यक्ति आ जाएगा पावर में तो हमको कोई नहीं पूछेगा, मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोग्य व्यक्ति हमेशा योग्य व्यक्ति का दमन करने में लगा हुआ रहता है, उसका शिकायत, उसके खिलाफ बुराई फैलाना, उसके लिए प्रोपेगेंडा अपनाना, उसको माने किसी भी तरह से उसको पब्लिक के बीच में आने नहीं देता है कि पब्लिक उसके समर्थन में आ जाए। इसीलिए अयोग्य व्यक्ति हमेशा योग्य व्यक्ति का दमन कर रहा है, जिससे इस देश में किसी भी राजनीतिक पद पर एक भी योग्य व्यक्ति पहुंच नहीं पा रहा है और देश धीरे धीरे गर्त में जा रहा है।